Good morning, friends. Madhav Gyan Ganga School, Amine, welcomes to you. Now, today is the chapter for linear equation in one variable. On that, we will discuss for the exercise 2.4. Up till now, we have completed exercise 2.1, 2.2, 2.3. If you didn't visit on that videos, please पहले आप उन वीडियोस को विजिट करें तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? तो आज की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 says that Amina thinks of a number and subtract 5 by 2 from it. अमीना ने कोई नंबर थिंक किया, उस नंबर से 5 by 2 को सब्ट्रैक्ट किया। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। उस नंबर को, वो जो रिजल्ट जनरेट हुआ, कौन सा रिजल्ट? जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया, जो नंबर थिंक किया था, उससे आपने जब 5 by 2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज, जो रिजल्ट आपको मिलेगा 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो नंबर आपने थिंक किया था उस नंबर का 3 टाइम्स आपको रिजल्ट मिलता है। आपसे ये पूछा गया कि वो नंबर क्या था। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके पास जो है वो ये है कि आपको पहले एक इक्वेशन को जनरेट करना है। अब वो इक्वेशन आप कैसे जनरेट करेंगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। आपने क्या किया कि हमने ये अमीना ने जो नंबर थिंक किया था उसको हमने अज्यूम किया कि सर वो नंबर x है। कौन सा नंबर है वो? x। इस नंबर से अब आपसे बोला गया था कि इस नंबर से 5 by 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो इस नंबर से हमने 5 by 2 सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि x माइनस 5 by 2 हो गया। अब आपने क्या किया, ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में हमने 8 का मल्टीपल किया। क्या किया हमने? 8 का मल्टीपल किया। उसके बाद आपसे ये बोला गया कि ये जो फाइनल यहाँ से जो निकलेगा आंसर, वो आंसर जो आपने नंबर अज्यूम किया था उसका 3 टाइम्स निकलेगा, यानी कि 3x निकलेगा। ये मेरे ख्याल से इतनी अगर आपने समझ में आता है तो आपका 50% क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अब इसके बाद जो काम बचा हुआ है वो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या हम काम करते हैं, आपने पढ़ा ना, ब्रैकेट ऑफ। आपने अगर बोर्ड मास पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर आपका क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन आता है, फिर आपका सब्ट्रैक्शन आता है। यही तो कहता है हमारा बोर्ड मास। तो सबसे पहले हमारे इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है? ब्रैकेट दिख रहा है। तो पहला काम हमारा क्या है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। ब्रैकेट के बाहर आपको एक नंबर दिख रहा है जो है 8। इस 8 का मल्टीपल हम करेंगे पूरे के पूरे अंदर टर्म के साथ। x के साथ इसका मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा हमारा 8x। 8 का मल्टीपल 5 by 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 8 into 5 by 2 इज इक्वल टू आपका 3x लिखा होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है कि यहाँ आपके पास डिवीजन में लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, 2 1 जा 2 और ये हो गया हमारा 2 4 जा 8। क्लियर है? तो ये आपका 2 4 जा 8 हो गया, यानी कि 4 into 5 क्या हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो 8x माइनस 4 into 5 इज इक्वल टू 3x। ये आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। यहाँ आपके पास जो आ जाएगा 8x, ये हो जाएगा माइनस 4 into 5 यानी कि 20, और ये हो जाएगा हमारा 3x। क्लियर है? अब आप जरा देखिए मुझे, यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल है, एक x यहाँ पर है, वही x यहाँ है। तो हम क्या करते थे, पहले वेरिएबल्स को सेम साइड लेके आते हैं। ये अपनी अगर पोजीशन को चेंज करेगा तो इसकी पोजीशन में साइन का भी चेंज होगा। ये प्लस का था तो अब ये यहाँ पर जाकर के माइनस का हो जाएगा। ये आपका 20 इधर आ जाएगा। तो ये जब 20 इधर आ जाएगा तो अब यहाँ देखें 8x यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के साइन चेंज है। और जब भी साइन डिफरेंस होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और जैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा तो 8 से 3 जाएगा तो 5x बचेगा, यहाँ पर आपका 20 है। अब ये जो 5 है वो क्या है, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर में है। तो ये जब मल्टीपल फैक्टर में होता है तो यहाँ पर जाके ये क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। और जब ये डिवाइड करता है तो 5 1 जब 5 और आपके 5 की टेबल में 20 आता है ना, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको एक नंबर जो आपने अज्यूम किया था वो क्या नंबर है, 4। आपका आंसर क्या हो गया, 4। क्लियर है?
तो बहुत आसान है, बस आपको एक इक्वेशन प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेनी चाहिए पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है, इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। तो कोई दो नंबर है इसका मतलब, है ना। क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक पॉजिटिव नंबर है जो कि क्या है, 5 टाइम्स है किसका, एनोदर नंबर का। तो ये जो एनोदर वाला नंबर है, ये एनोदर नंबर कौन सा है, हमने एक अज्यूम किया कि सर एक नंबर है x, तो ये जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या था, उस नंबर का 5 टाइम्स था। दो नंबर हमने ले लिए ये, है ना, एक हो गया हमारा x और एक हो गया हमारा 5x। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर हमने दोनों नंबर में 21 को ऐड किया, यानी कि x में भी 21 को ऐड किया और 5x में भी 21 को ऐड किया, then one of the new number becomes twice the other new number। तो आप ये देखेंगे कि जैसे हम उसमें 21 को ऐड करेंगे, तो जैसे हमने 5x वाले में 21 को ऐड किया, तो ये जो नंबर है वो जो छोटा वाला नंबर था, एक चीज मुझे जरा बताइए, इसमें छोटा कौन होगा, x छोटा होगा या 5x छोटा होगा, x छोटा होगा। तो दोनों में हमने सेम ऐड किया हुआ है, जब सेम ऐड किया हुआ है तो दोनों में छोटा कौन होगा, अभी x प्लस 21 होगा। तो ये जब बड़ा नंबर है कौन सा, 5x प्लस 21, 5x प्लस 21 इज द लार्जर नंबर है ना, तो ये नंबर जो है वो छोटे वाले नंबर का 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, अगर आपने यहाँ तक काम कर लिया तो हमारा सारा का सारा काम फिनिश हो गया। अब हमारा काम क्या है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। 5x प्लस 21 आपका ये हो गया, ये आपका 2 का मल्टीपल करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2x, और 21 में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 42। अब आपके पास ये 2x है, ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x। ये यहाँ आपका 42 लिखा हुआ था, माइनस का 21 हो जाएगा, तो 42 से आपका 21 जैसे सब्ट्रैक्ट होगा तो 21 आ जाएगा। तो 5x माइनस 2x भी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x इज इक्वल टू, ये 3 का था मल्टीपल फैक्टर में था, डिवाइड में जाएगा तो 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर। x जो आया, एक अनदर जो नंबर आया, वो नंबर क्या था, 7 था। बट आपको एक पॉजिटिव नंबर भी चाहिए, पॉजिटिव नंबर क्या था, 5x था, तो यानी कि 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है, उनके जब डिजिट्स को हम सम करते हैं तो उनका समेशन आता है 9। When we interchange the digit, जैसे ही आपने डिजिट को इंटरचेंज किया, it is found that resulting new number is greater than the original number by 27। आपने अगर उनकी डिजिट को चेंज किया, उनकी वंस और टेंस प्लेस की जो डिजिट थी उनको चेंज किया, तो जो न्यू नंबर आता है वो ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। वो पुराने वाले नंबर से 27 मोर होता है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। अब आपको ये बताना है कि 2 डिजिट का नंबर क्या है। ठीक है। तो पहले आप मुझे जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आपने क्या किया, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है, हमने माना कि एक नंबर था जिसका जिसकी दोनों डिजिट क्या है, एक डिजिट x है, एक डिजिट y है। अब ये जो डिजिट x y है, इसकी डिजिट का जो सम है वो कितना, 9 है। अगर हमने इसको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के यानी कि y की जगह x आ गया और x की जगह y आ गया, तो जैसे ही हम इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो नंबर पुराने वाले नंबर से 27 मोर हो। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज x। हमने क्या किया कि एक आपका जो नंबर था उसमें हमने उसकी यूनिट प्लेस को कंसीडर किया। हमने कहा कि एक नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस क्या है, x। ये आपका x हो गया। तो आपसे ये बोला उसने कि ये 2 डिजिट का जो नंबर है, ये जो नंबर है y प्लस एक्स, इस नंबर की अगर हम डिजिट को ऐड करें, यानी कि y प्लस एक्स अगर हम करते हैं
तो y प्लस एक्स आपको कितना मिलेगा, 9। कितना मिलेगा आपको y प्लस एक्स, 9 मिलेगा। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू पता करते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 9 माइनस एक्स। यानी कि आपके पास जब 2 डिजिट का नंबर था जिसकी डिजिट को सम करने पर 9 आ रहा था, उनकी डिजिट्स के बारे में हमने जब पता किया तो पहली डिजिट हमने x को कंसीडर किया और दूसरी डिजिट को हमने 9 माइनस एक्स मान लिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब बात आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास अगर कोई 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर आपके पास अगर लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके पास एक नंबर है 23। कितना लिखा हुआ है आपके पास, 23 लिखा हुआ है। अब इस नंबर को अगर मुझे 23 को डिजिट्स के फॉर्म में, समेशन के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो 3 है ये हमारा वंस प्लेस पे है। कहाँ पर है ये 3 हमारा, वंस प्लेस पे है। दूसरी जगह अगर हम बात करें, हमारे पास जो 2 है वो कहाँ पे है, टेंस प्लेस पे है। ये जब 2 हमारा टेंस प्लेस पे है तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीपल करेंगे। जितनी प्लेस पे होता है हम उसका मल्टीपल करते हैं उसको, क्योंकि जब मल्टीपल करेंगे तभी तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये जब 20 हो जाएगा और प्लस में आप इसमें जब 3 ऐड करोगे तभी तो आएगा 23। तो इस तरीके से किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट्स के समेशन के बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसको हमें डिजिट्स के समेशन के फॉर्म में लिखना है तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसमें 10 का मल्टीपल करते हैं, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उसमें 1 का मल्टीपल करते हैं, है ना। तो अब जरा देखते हैं कि आपके पास जो नंबर था वो नंबर क्या था। अभी हमने देखा ना थोड़ी देर पहले, आपका यूनिट प्लेस पे क्या था, x था। टेंस प्लेस पे क्या था, 9 माइनस एक्स था। तो जो टेंस प्लेस पे नंबर था वो क्या था, 9 माइनस एक्स। इसमें आपने 10 का मल्टीपल किया। यूनिट प्लेस पे क्या था, x था। अब आपके पास ये नंबर आ गया। अब दूसरा अगर हम बात करें, अगर हमने इसकी डिजिट्स को चेंज किया, क्या किया हमने, इसकी डिजिट्स को चेंज किया, यानी कि यूनिट प्लेस पर हम लेके गए 9 माइनस एक्स। अभी आपके पास जो नंबर लिखा हुआ था वो कैसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा था 9 माइनस एक्स, ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, एक नंबर ये है आपका और एक नंबर आपका ये है। लेकिन आपने अगर इनकी पोजीशन को चेंज किया तो पोजीशन को चेंज करने पे क्या लिख जाएगा, x टेंस प्लेस पे आ जाएगा और 9 माइनस एक्स आपका यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। और जब ये यूनिट प्लेस पे आएगा तो अब क्या होगा जरा देखते हैं। यूनिट नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद अब जो न्यू नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा आपका, अब x कहाँ पे, टेंस प्लेस पे है तो x में 10 का मल्टीपल हो गया। वंस प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 माइनस एक्स है, तो ये हमने सीधा सीधा समेशन में लिख दिया। पहले आपका क्या था, 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब आपका जो न्यू नंबर बना है ये कौन सा नंबर है, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद। ये नंबर कौन सा है, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद का नंबर है। तो ये जब डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद नंबर बना है, ये नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। ये नंबर न्यू नंबर, वही तो हमसे बोला था, रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जो न्यू नंबर था वो ओरिजिनल नंबर से 27 मोर था। ये मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। और अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब हमारा काम सारा का सारा आसान हो गया। जल्दी से देखते हैं। अब आप देखते हैं सबसे पहले ये ब्रैकेट को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे। 10 आपका ये ऑलरेडी यहाँ से लिखा है, आपने कहा कि यहाँ पे जैसे आपका लिखा था ना ये 10x होगा, सॉरी यहाँ पर जो लिखा नहीं है ना वो आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10x लिखेंगे। ये 9 माइनस एक्स, 10 इंटू 9 90, 10 इंटू एक्स 10x, x आपका x रहेगा, 27 आपका 27 रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता है ना। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, ये 10x से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। ये 9 अपनी जगह रहेगा। आप देखें जरा ध्यान से, 90 प्लस ये 90 भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब भी सेम डिजिट सेम साइन के नंबर होते हैं तो वो क्या करते हैं आपस में, एडिशन करते हैं। वो क्या करते हैं आपस में, एडिशन करते हैं।
और 90 प्लस 27 कितना कर जाएगा, ये कर जाएगा 170। आप देखें जरा ध्यान से, ये x के वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी x के साथ जुड़ा हुआ है, सेम टाइप के है ना, ये सेम टाइप के डॉगीज या कैट्स दिख रहे हैं ना आपको। तो यहाँ इनके साइन आपके डिफरेंट है, और जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है। सबट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, 10 से आपका x जाएगा तो क्या बचेगा 9, वो भी साइन किसका आएगा, जो बड़ा था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जरा इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ पर x है, तो पहले एक साइड तो कर ले इनको। तो इस 9x को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो अपनी पोजीशन को चेंज करने के साथ साइन को भी चेंज कर देगा ये, तो माइनस के साथ यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। 9x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 18x, और ये आपका 117 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 108 बचेगा। अब 18 जो है वो मल्टीपल में है, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो डिवाइड में जाएगा, और जैसे ही डिवाइड में जाएगा तो 108 अपॉन 18 हो जाएगा। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, जल्दी से सॉल्व करें। तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ऊपर हम अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। 9 की टेबल में 54 आता है, 9 6 जा क्या होता है, 54 होता है ना। तो ये आपका 6 आ गया। अब ये जो x आया वो क्या है, 2 डिजिट नंबर का जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो आ गया 6, लेकिन आपको टेंस डिजिट टेंस प्लेस का नंबर भी चाहिए। टेंस प्लेस का नंबर कैसे आएगा, 9 माइनस एक्स करके आएगा। तो 9 माइनस एक्स क्या है, 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ना 3। तो आपने ये देखा कि 2 डिजिट का जो नंबर था वो क्या था, वो यही था ना नंबर। इस नंबर के अकॉर्डिंग हमने चेक किया था। तो ये जो नंबर था इसमें हम अगर हम 6 की वैल्यू रखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस 6 36 आ जाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस पर 6 आ जाएगा और टेंस प्लेस पर 3 आ जाएगा। आसान है ना, बहुत बढ़िया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ, अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि ये आपके आगे वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है सारी की सारी चीजें। तो अभी बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करते चले। कोई भी आपको डाउट है उसको वीडियो को पॉज करें, एक बार उसको समझने की कोशिश करें, फिर भी आपको अगर क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे, अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, one of the two digits of a two digit number is 3 times the other digit. One of the two digits of a two digit number. आपने कहा कि एक आपके पास दो 2 डिजिट का नंबर है, उसकी जो डिजिट है 3 टाइम्स द अदर डिजिट, उसकी एक डिजिट दूसरी डिजिट की 3 टाइम्स है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, आप अपने उनकी डिजिट को जब इंटरचेंज करते हो, दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और आप रिजल्टिंग नंबर जो आपने डिजिट को इंटरचेंज करके नंबर बनाया और ओरिजिनल नंबर को आप अगर ऐड करोगे तो यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो फिर से आप लोग, आपको अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से पढ़ो, है ना, आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो फिर से पढ़ लो, कोई बात नहीं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हम हमेशा कंसीडर करेंगे कि कोई भी यूनिट आपका 2 डिजिट नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट को हमने x कंसीडर किया। उसने ये कहा कि 2 डिजिट नंबर का जो 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, उसकी एक डिजिट जो है वो दूसरी डिजिट की 3 टाइम्स है। अगर उसकी एक डिजिट x है तो दूसरी डिजिट क्या होगी, 3 टाइम्स ही तो करनी है ना, तो 3x हो जाएगी। तो आपके पास नंबर मिला, वो नंबर क्या है, टेंस डिजिट पे जो प्ले नंबर आने वाला है, टेंस प्लेस पे वो क्या आने वाला है, 3x आने वाला है, और यूनिट प्लेस पे जो नंबर आने वाला है वो क्या है, x। क्लियर है। अब जरा 2 डिजिट नंबर के बारे में देखते हैं। 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या बनता है हमारा, आपके पास वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे 3x है। तो जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसमें क्या करते हैं हम, 10 का मल्टीपल करते हैं, यही तो हमारा फॉर्मूला है। और जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसमें क्या करते हैं हम, सीधा का सीधा यूनिट प्लेस को रख देते हैं। तो यहाँ पर आपका 10 इंटू हो गया 3x, और यहाँ पर आपने x रख दिया, तो 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा, और प्लस का ये x आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 30x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31x हो जाएगा। यानी कि आपके पास एक ओरिजिनल नंबर आ गया, वो नंबर क्या है आपका, 31 है, 31 है। इसीलिए हमने क्या किया, अब हम अगला नंबर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, न्यू नंबर
न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर। अब आपने उसने बोला आपसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो न्यू नंबर आपके पास जो है ये आपके पास क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया। ओरिजिनल नंबर के बाद आपने डिजिट को इंटरचेंज किया। अब आपने क्या किया, टेंस प्लेस पे आप एक्स लेके आए और वंस प्लेस पे आप 3x लेके गए। अगर आप इस नंबर को हम काउंट करें, इस नंबर को चेक करें, तो ये नंबर क्या बनेगा हमारा, आप जो टेंस प्लेस पे होता है उसमें क्या करते हैं, 10 का मल्टीपल करते हैं, यानी कि ये बन जाएगा 10x और यहाँ पे आपका क्या लिख जाएगा, ये 3x लिख जाएगा, है ना, ऐसे ही चलेगा। तो ये न्यू नंबर बन गया आपका, ये आपका न्यू नंबर हो गया। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 31x था, यही था ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इनको हम जब एड अप करेंगे सभी को, तो 31 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 10 44 हो जाएगा, 44x इज इक्वल टू हो जाएगा 88, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 88 अपॉन 44। 44 आपका मल्टीपल में था ना, तो डिवाइड में चला जाएगा, 44 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 2 डिजिट का जो नंबर है वो आपका कितना हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, जो आपने यूनिट डिजिट पे नंबर पे आपने कंसीडर किया था ना x, 2 डिजिट वाला, तो उस x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपने जो 2 आई है उसमें अगर हमारा जो नंबर आया था वो कितना आया था, 31x आया था। तो 31x की जगह अगर हम पुट करेंगे तो x की जगह क्या था, 2 था, तो नंबर क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा नंबर था 62 था, वंस प्लेस पे 2 था और टेंस प्लेस पे 6 था। क्लियर है ना। तो ये आप देखें जरा, इसको और वेरीफाई करें। वंस प्लेस पे उसने बोला था ना कि जो वंस प्लेस पे नंबर है उसका 3 टाइम्स टेंस प्लेस पे होता है। वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका 3 टाइम्स टेंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे क्या 2 है, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो वहां से आपको याद रखना है कि कैसे आप उसको कंसीडर कर पा रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 60। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। शोभो की मदर की जो प्रेजेंट एज है इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। शोभो है और शोभो की मदर है। तो हमने कंसीडर किया है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सोबो की एज को कंसीडर किया कि भैया सोबो की जो प्रेजेंट एज है वो है x। सोबो की मदर की एज क्या है, उसने कहा 6 टाइम्स है सर, हमने 6x कर दिया। सोबो एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, सोबो की एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद सोबो की एज कितनी थी, x। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी भैया, x प्लस 5 ही होगी ना। अगर आपकी एज आज 10 इयर्स है और आपसे पूछा जाए भैया आप बताइए आपकी आफ्टर 5 इयर्स एज कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ आप लोग मुझे, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी सर, और क्या हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपको 15 मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इसमें 5 जोड़ दिया। सोबो की 5 ईयर, सोबो एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सोबो की एज जो 5 इयर्स के बाद होगी वो एज उसकी मदर की एज का 1/3 होगी। मदर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 6x है। उसने बोला ना आपसे 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x, इसका 1/3 क्या हो जाएगा, 6x/3 हो जाएगा। अब ये आपके पास एक इक्वेशन तैयार हो गई, इसको हमें सॉल्व करना है जल्दी से। 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब आप देखें जरा, x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये जो 2x है जरा देखते हैं, इस 2x को वेरिएबल के साथ पढ़ना है हमें, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ लेके जाना है। x अगर अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो माइनस आएगा, है ना। यहाँ आपने क्या किया, सीधा सीधा फ्लिप कर दिया, है ना। कुछ लोगों को यहाँ डाउट आ रहा होगा, ये सीधे का सीधा फ्लिप कर दिया, यानी कि हम इसको अगर इधर ले जाए पूरा का पूरा और इसको पूरा का पूरा इधर ले जाए तो साइन में कोई वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि इधर से साइन चेंज होगा इधर से भी साइन चेंज होगा, दोनों आपस में कट जाते हैं। तो फ्लिप करना बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये 2x लिख किया। अब ये x को अगर हम अकेले x को इधर रख रहे हैं, आपने यहाँ 5 को अपनी पोजीशन पर रखा, सिर्फ आप किसको ले गए, x को ले गए, इसलिए वो अपनी साइन को चेंज कर लेगा। तो x किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 2x में से x अगर जाएगा तो यहाँ x अकेला बचेगा और ये 5 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इयर्स आ जाएगा।
है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो जो x आ गई वो क्या है, शोभो की प्रेजेंट एज आ गई। क्या आ गई x, शोभो की प्रेजेंट एज। शोभोज प्रेजेंट एज 5 ईयर, प्रेजेंट एज क्या है 5 ईयर है। अब सर मदर की बताओ, मदर की एज क्या थी 6 टाइम्स थी, किससे, शोभो से। शोभो की एज अगर 5 ईयर्स है, इसमें क्या करें हम 6 का मल्टीपल करते हैं, 6 का जब मल्टीपल करेंगे तो 6 5 जा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 5 जा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो, है ना। और नहीं आ रहा है तो थोड़ा पानी वानी पी लो आराम से, आप तो बैठ के पढ़ रहे हो ना मस्त तरीके से। चलो पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तब रेक्टेंगल के शेप का है, इसी तरीके से होता है ना रेक्टेंगल आपका, ये आपका एक रेक्टेंगल, ठीक है। रिजर्व फॉर अ स्कूल इन अ महूली विलेज, एक महूली विलेज में इसे हमने स्कूल के लिए रिजर्व किया। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। जब भी बात रेशियो की हो जाए तो फटाक से इनको क्या कर लो, x कंसीडर कर लो। यानी कि लेंथ को हमने मान लिया, ये है आपका 11x, और ये हमने मान लिया ये है आपका 4x। कितना मान लिया हमने इसको 4x। 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत। आपने ये देखा कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत, विलेज पंचायत के लिए कॉस्ट था 75,000 टू फेंस द प्लॉट। प्लॉट को फेंस करने के लिए हमें लगा 75,000। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, आपको इसकी डायमेंशन क्या है, आपको ये बताना है कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने स्कूल के लिए कंसीडर किया हुआ था इसकी डायमेंशन क्या है। अगर हम यहाँ इसकी डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपको क्या करना है कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसको आपको फेंस करना है, यानी कि पूरी की पूरी फेंसिंग करनी है उसकी हमें। और जब हमें उसकी फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग करने के साथ में हमें क्या करना है, उसमें कितना कॉस्ट आपने उसमें जनरेट किया। हमने लेंथ और ब्रेड्थ को कंसीडर कर लिया कि भैया इसकी लेंथ हो गई 11x और ये ब्रेड्थ हो गई इसकी 4x। अब एक चीज जरा हम ध्यान से देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। पहले जरा एक बार समझते हैं थोड़ा सा, है ना, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रहा है अभी। चलो ये हमने बना लिया, ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपका 11x है और ये है आपका 4x, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर को हमें फेंसिंग करनी है, तार की इस पे फेंसिंग कर देते हैं साहब। इसको जब फेंसिंग करते हैं तो फेंसिंग करते समय ये बताया गया कि 1 मीटर फेंसिंग करने पर, 1 मीटर तार लगाने पर 100 रुपए का खर्च आता है। 1 मीटर तार लगाने पर कितने रुपए का खर्च आता है, 100 रुपए का। अब आपको जब इसमें आपने पूरे के पूरे तार लगा दिए, पूरा का पूरा फेंसिंग कर दिया, तो आपका खर्च टोटल कितना आया, टोटल एक्सपेंस आपका कितना हुआ 75,000 आपका एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो मुझे आप एक चीज मुझे जरा बताइए कि इसके बाहर जब आप वायरिंग कर रहे थे, फेंसिंग कर रहे थे, तो कितने मीटर आपने डिस्टेंस को कवर किया होगा। आप अगर यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, एक बात मुझे जरा बताइए, यहाँ से ए से आपने स्टार्ट किया तो आप बी पे पहुंचे, बी से के बाद आप सी पे पहुंचोगे, सी के बाद आप डी पे पहुंचोगे और डी से फिर आप ए तक आ जाओगे। वापस तो आना पड़ेगा, तभी तो पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट कवर होगा। अब जब आपका जब कवर हो गया तो यानी कि टोटल आप एक मुझे जरा बताइए, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये भी ब्रेड्थ है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसका पेरीमीटर है। क्या है इसका पेरीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में पता करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। यानी कि ये टोटल जो लेंथ कवर करने वाला है फेंसिंग में, वो कितनी कवर करने वाला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ करने वाला है, क्लियर है।
अब टोटल पूरे के पूरे को कवर करने के लिए हमने 75,000 कवर किया, लेकिन हमसे ये बोला गया कि 1 मीटर को कवर करने में कितना कॉस्ट आता है? 1 मीटर को कवर करने में 100 रुपीज का कॉस्ट आता है। अगर हम इसमें 100 से डिवाइड कर दें, 1 मीटर कॉस्टिंग का डिवाइड कर दें पर मीटर जो कॉस्टिंग आ रहा है, तो नंबर ऑफ मीटर जितने होंगे वो आ जाएंगे आपके। कितने मीटर में आपने फेंसिंग की है वो आ जाएगी आपकी, बिल्कुल आ जाएगी सर, है ना। कोई मेरे ख्याल से समस्या आपको नहीं दिख रही होगी यहाँ तक। अगर हमने यहाँ देखा कि आपके पास वो टोटल लेंथ आ गई, जिस लेंथ को हमने यहाँ पर कवर किया, कैसे आ गई? टोटल कॉस्ट में पर मीटर की कॉस्ट से डिवाइड करने पर पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट आ जाएगा। यही होगा ना, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, यानी कि वो लेंथ आ जाएगी, और वो लेंथ क्या होगी? पेरीमीटर के इक्वल होगी। ये लेंथ जो है वो 750 मीटर है, वो पेरीमीटर के इक्वल है। पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू 11x प्लस 4x है। 11x प्लस 4x जो है वो क्या है आपका? 15x है। अब 15x में आपने क्या किया? 2 से यहाँ मल्टीपल करते हैं ना, ये पेरीमीटर के फॉर्मूले में है, तो आपने क्या किया? ये 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30x इज इक्वल टू 750। अब आपने इसको सीधा सीधा क्या कर दिया? फ्लिप कर लिया। जब आपने इसको फ्लिप किया तो 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। x के साथ ये मल्टीपल में है तो यहाँ जाके ये किसमें जाएगा? डिवाइड में जाएगा। ये 0 से 0 को कैंसिल आउट करेगा, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। Hence the length of a rectangular plot, और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? अब आपके पास क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालना है और ब्रेड्थ निकालना है। लेंथ क्या है? 11x है, और ब्रेड्थ क्या है? 4x है। अभी हमने कंसीडर किया था ना, ये रेशियो में दिया हुआ था। x की वैल्यू आ गई तो 11 इंटू 25 275। 4x को क्या करेंगे हम? 4 इंटू 25 यानी कि 100 मीटर। मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? क्लियर है बिल्कुल, किसी कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है सही से? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, हसन बाय 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल। हसन एक बायर है जो क्या करता है? 2 अलग अलग तरीके के क्लॉथ मटेरियल को परचेज करता है अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर। शर्ट का उसने कपड़ा लिया जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर। ट्राउजर का कपड़ा लिया उसने जिसकी कॉस्ट है 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। हर 2 मीटर के ट्राउजर मटेरियल के साथ में वो 3 मीटर की शर्ट का मटेरियल लेता है। यानी कि टोटल जो उसने एक यूनिफॉर्म को तैयार करना है उसमें 5 मीटर का कपड़ा उसने कंप्लीट किया। ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। उसने उस मटेरियल को 12% और 10% पर बेचा। हिज टोटल सेल इज, अब उसकी अगर हम टोटल सेल की बात करें तो टोटल सेल जो है वो कितना है? 36,000 है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? आपको ये बताना है कि उसने टोटल कितना मटेरियल खरीदा था। तो एक चीज मुझे जरा यहाँ बताइए कि जब हसन शर्ट का मटेरियल और ट्राउजर का मटेरियल परचेज कर रहा था तो शर्ट का मटेरियल कितना था? 3 मीटर, और ट्राउजर का उसके साथ में कितना था? 2x। यानी कि शर्ट और ट्राउजर का जो रेशियो है वो 3 और 2 का रेशियो में शर्ट और ट्राउजर को परचेज करेगा। जितनी भी यूनिफॉर्म वो लेगा, हमें नहीं पता वो कितनी ले रहा है, लेकिन जितनी भी वो लेगा 3 और 2 के रेशियो में वो ले रहा होगा। अब आपसे बोला गया कि जो शर्ट का मटेरियल है 50 रुपीज, जो टोटल शर्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज पर मीटर है। शर्ट कितनी ले रहा है? वो 3x ले रहा है। शर्ट कितनी ले रहा है? 3x। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, शर्ट ने कितना लिया? उसने 50, यहां पर जो मटेरियल था उसमें क्या करेंगे हम? 3x का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि शर्ट के जो 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से ले रहा था, और ट्राउजर का जो पीस था वो कितना? 90 रुपीज पर मीटर के हिसाब से ले रहा है। तो 90 रुपीज यहाँ पर ट्राउजर की कॉस्ट के बारे में जब पता करेंगे हम, तो 90 रुपीज के हिसाब से 2x में मल्टीपल करेंगे
क्लियर हो गया? यानी कि जो कॉस्ट ऑफ द सर्ट मटेरियल की जो कॉस्ट आई वो कितनी आ गई 150x आ गई, और ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई 180x आ गई। क्लियर है? अब जब आपने जो शर्ट का मटेरियल लिया, उस मटेरियल को जब उसने परचेज किया, सॉरी उसने जब सेल किया, तो उसे 12% का गेन हुआ। क्या हुआ? उसे 12% का गेन हुआ। अब आपके पास सेलिंग प्राइस में जब आपको गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, जितना भी आपको गेन होता है वो आप क्या करते हैं 100 प्लस पी, पी यानी कि प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने उसे परचेज किया था। तो 100 प्लस पी यानी कि 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या है 150x। 100 प्लस 12 क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा, अपॉन में 100 है आपका, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 150। ठीक है ना? तो यहाँ अगर हम देखें ध्यान से, इसको जब हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 3 जा आपका 15 हो जाएगा, और ये आपका 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी कि 5 2 जा 10, और आपका ऊपर कैंसिल आउट होगा, सॉरी यहाँ पर हम एक काम करते हैं 112 को 3 से मल्टीपल करते हैं, तो 3 2 जा 6, और आपका यहाँ पर 2 बचा था ना, ये आपका 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 56। 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो, 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, और 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, तो यानी कि 168। तो यहाँ जो आपने जैसे उसको 12% गेन पे जब आपने उसे सेल आउट किया, तो कितने रुपए में बेचा आपने उसे 168x में आपने उसे बेच दिया। दूसरा काम हमने क्या किया, ट्राउजर मटेरियल आपने कितना लिया था, आपको यहाँ से मटेरियल मिल गया, क्योंकि हमने क्या किया कॉस्टिंग और उसके मटेरियल से मल्टीपल किया, तो टोटल कॉस्ट आ गया आपका। इसे भी आपने, सॉरी यहाँ पर आपका 10% होगा, कितना आपका, दो अलग अलग रेट थे ना, एक आपका 10% था, एक आपका 12% था, तो यहाँ आपने उसे 10% गेन पे बेचा। 10% गेन पे जैसे आपने बेचा, सेम फॉर्मूला पुटअप करेंगे हम 100 प्लस 10 अपॉन 100, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था ट्राउजर का, तो वो था आपका 180x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेगा, ये यहाँ पे इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट करेगा, तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, और 1 8 कितना हो जाएगा 198। यानी कि शर्ट को परचेज करने में और ट्राउजर को परचेज करने में टोटल जो कॉस्ट आया, मटेरियल को परचेज करने के बाद जब उसने उसे आपने उसे सेल आउट किया, तो सेल आउट करने में जो पैसा आपको मिला वो कितना मिला 168x प्लस 198x मिला। ये आपने जो पैसा मिला, वो जो पैसा था, वो पैसा टोटल सेल के इक्वल होगा। टोटल सेल कितनी थी 36,000 थी, ये टोटल सेल जो है आपकी वो कितनी है 36,000 है। इस सेल के इक्वल होगा क्या 168 प्लस 198, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 366, और आपका इसके इक्वल है ये, और इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 366 1 जा 366, यानी कि x की जो कॉस्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 100 मीटर। यानी कि ये वो रेशियो आ गया जो हमने ट्राउजर और शर्ट में कंसीडर किया था। तो ट्राउजर मटेरियल कितना लिया था हमने 2x लिया था, और शर्ट का मटेरियल कितना लिया था 3x लिया था। अब आपसे अगर वो पूछता कि भैया आप मुझे बताओ कि शर्ट का मटेरियल आपने कितना लिया है, तो शर्ट का मटेरियल कितना लिया था 3x लिया था, तो x की वैल्यू क्या है 100 है, तो 3 इंटू 100 हो जाता। बट आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है सिर्फ ट्राउजर मटेरियल, तो 2x यानी कि 2 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा, है ना। तो हसन बॉट 200 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। क्लियर है, बहुत आसान है ना, अच्छे समझ में आ पा रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, half of the herd of deer are grazing in the field। हर्ड यानी कि झुंड है डियर का, जिसमें कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक फील्ड में वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, जो बचे हुए हाफ थे उसका 3/4 पास में कहीं खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर,
जो बचे हुए 9 हैं वो वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं पॉन्ड में। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। आपको ये बताना है कि उस हर्ड में कितने डियर थे। अब ये हर्ड है, इसमें बहुत सारे डियर्स हैं। इन डियर्स का उसने कहा कि हमें नहीं पता है कि इसमें कितने सारे डियर्स हैं, तो हमने कंसीडर किया कि सर इसमें एक्स, ये तो हम कहीं भी कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो हमने कहा कि सर टोटल जो है वो क्या है, एक्स है। एक्स में से उसने कहा कि आपको हाफ ऑफ द हर्ड, यानी कि जितने भी थे उनका हाफ, यानी कि एक्स बाय 2, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग। तो हमने ये किया कि जो हाफ ऑफ द हर्ड थे उनको हमने यहाँ रख लिया। जब हाफ यहाँ चले गए ग्रेजिंग करने के लिए तो बचे कितने, हाफ ही तो बचेंगे, या फिर हम ये कहें जो बचे हैं वो कितने होंगे, टोटल में से हाफ को माइनस कर दें। उसका 3/4 क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे। फिर उसने कहा कि भैया जो बचे हुए 9 थे वो पॉन्ड में वाटर ले रहे थे, पानी पी रहे थे। तो यहाँ आपने सारी चीजों को कंसीडर कर लिया। अब आपके पास ये क्या लिखा है, x लिखा है इज इक्वल टू x/2 है, 3/4 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा ना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पर जो हर्ड था उसमें हमने देखा कि आपने हाफ ऑफ यहाँ पे चला जाएगा और रेस्ट आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास एक सुंदर सी एक इक्वेशन जनरेट हो गई, वो क्या है, x इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/4 2x माइनस x/2। ये कैसे आ गया, आपको समझ में आ गया ना, प्लस 9। तो यहाँ आपके पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, देखें जरा ध्यान से, ये x/2 रहा अपना, है ना, ये 3/4 आपका 3/4 है, 2x से x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, x/2 हो जाएगा और ये प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब x इज इक्वल टू x/2 प्लस यहाँ पे देखते हैं ये 2 इंटू 4 डिनोमिनेटर मल्टीपल करेगा, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आपका ये प्लस 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, 9 कर लिया। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल की तरफ लेके जाएंगे। ये x था हमारा, इसको हम इधर लेके गए, ये क्या हो गया x-2, 3x/8 था, इसको हम इधर लेके गए, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो साइन को भी चेंज करेगा, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ जब कुछ भी नहीं होता तो हम कंसिडर करते हैं। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 है, 2 है और 8 है, ये सब 8 के कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमने 8 क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 में जब 1 से डिवाइड देंगे तो 8 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8x, और 8 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x। 8 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x। तो 8x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 9। मेरे ख्याल से आपको फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन आते होंगे तो आप आसानी से कर पा रहे होंगे, और वैसे भी इतना टफ नहीं है, अगर नहीं आते तो आपको सीख भी लिया होगा आपने अभी तक। अब जरा देखें यहाँ से, 8x का साइन प्लस का है, बट यहाँ पर 4x और 3x के साइन क्या है, सेम साइन है, और जब भी सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, एडिशन होता है, और एडिशन होगा तो 4x और 3x कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 8x माइनस का 7x, यहाँ आपका ये हो जाएगा 8x माइनस 7x, यानी कि 8x से 7x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर x बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x/8 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, x/8 हो गया, और इज इक्वल टू क्या है, 9 है, तो x/8 इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 72। क्या आ जाएगा, 72। टोटल नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड इज 72। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ डियर कितने थे उस हर्ड में, 72 थे, है ना। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, है ना। चलो लास्ट अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. एक ग्रैंडफादर है, उनकी एज अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स है। हमने कंसीडर किया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द ग्रैंड डॉटर बी x ईयर। तो ग्रैंडफादर की क्या है, 10 टाइम्स, उन्होंने बोला ना 10 टाइम्स, 10 टाइम्स का मतलब 10 का मल्टीपल, तो ये 10 टाइम्स।
ही इज ऑल्सो 50 ईयर ओल्डर देन हर। उन्होंने ये कहा कि वो जो ग्रैंडफादर थे वो उससे 54 इयर्स ओल्डर है। मतलब जो ग्रांड डॉटर की एज है उसमें अगर हम 54 का ऐड कर दें तो हम कहाँ पहुंचेंगे, ग्रैंडफादर की एज पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपको एक इक्वेशन समझ में आ गई, यानी कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो ग्रैंड डॉटर की एज से 54 ईयर मोर है। अब हम x को अपनी पोजीशन को चेंज कराएंगे तो 10x माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इज इक्वल टू 54 हो जाएगा। 10x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा इज इक्वल टू 54। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 अपॉन 9 हो जाएगा, है ना। और आपको 9 की टेबल में क्या आता है, 54 आता है ना। बहुत सिंपल है, 9 6 54। तो ये जो x आ गई ये क्या है, ग्रैंड डॉटर की एज है। हमें दोनों की चाहिए, तो दोनों की जो थी ग्रैंड फादर की क्या थी, जो ग्रैंड डॉटर की एज थी उसमें 10 का मल्टीपल करना था, तो ये आ गई हमारी ग्रैंड फादर की एज। क्लियर है, बहुत आसान है ना। चलो अब आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बस जल्दी से इसको क्लियर करो फिर अपन फ्री होते हैं ना, फिर अपन अगले सेशन की तैयारी करेंगे। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन है, उसकी जो एज है उसके सन की एज से 3 टाइम्स है। तो हमने क्या कंसीडर किया कि जो अमन का सन है उसकी एज को हमने x मान लिया, तो अमन की एज क्या आ जाएगी, 3x आ जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं। 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son age। वो उस 10 साल पहले, एगो का मतलब था पहले। अगर आज एज 3x है अमन की एज, तो 10 साल पहले क्या होगी, 3x माइनस 10 होगी। अगर आज उसके सन की एज x है, 10 ईयर्स पहले क्या होगी, x माइनस 10 होगी। तो जो फादर की एज थी वो एज 10 साल पहले सन की एज का 5 टाइम्स थी, ये बोला गया। 10 years ago he was 5 times his son's age। उसकी सन की एज का 5 टाइम्स था। यहां तक क्लियर हो गया। इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5x माइनस 10 इंटू 5 50। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 5x वेरिएबल को पोजीशन को चेंज करेंगे, पोजीशन को चेंज होगी तो साइन चेंज होना चाहिए। 5x इधर जाएगा तो माइनस में आएगा क्योंकि इधर प्लस में था, तो ये आपका 3x माइनस 5x हो जाएगा। ये माइनस 50 अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए है, माइनस 10 यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो साइन को भी चेंज करेगा, यानी कि ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जरा देखें ध्यान से, दोनों तरफ साइन चेंज है, दोनों के साइन अलग अलग हैं, सब्ट्रैक्शन होना लाजमी है ना, बिल्कुल लाजमी है। आपको समझ में आ पा रहा है, क्लियर होना चाहिए। तो 5x से 3x जाएगा, बड़े से छोटा ही जाता है, 2 बचेगा, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े का ही तो आता है। तो बड़ा किसका था, माइनस का, तो माइनस आ गया। दोनों के साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होना लाजमी है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। 50 से 10 जाएगा तो 40 बचेगा। साइन किसका आता है, बड़े का आता है, बड़ा क्या है 50, 50 का था माइनस का, तो ये भी माइनस का। अब ये जो -40 था ये -2 मल्टीपल में था, x इक्वल टू क्या हो गया, -40/2 हो गया। तो यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अमन की जो सन था उसकी एज क्या है, 20 ईयर्स। और बोला था कि जो अमन की एज है वो सन की एज का 3 टाइम्स है। सन की एज का क्या है, 3 टाइम्स है। तो 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से आपको अगर क्वेश्चन को पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना आ गया, सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ये तो आप फटाफट से कर दो। क्लियर है। तो आज के सेशन का लास्ट हो गया हमारा, क्लियर हो गया। एक्सरसाइज हमारी 2.4 भी कंप्लीट हो गई, तो आगे की एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। और हाँ, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि सर ठीक पढ़ा रहे हो, तो आप वैसे मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं होगा, है ना। तो कमेंट करने की जरूरत नहीं, आप मुझे लाइक कर दीजिए, बस सेशन को लाइक कर दो। अगर आपको बहुत अच्छा लगा कि आपके किसी फ्रेंड को भी पढ़ना चाहिए तो आप सेशन को शेयर भी कर दो, तो और अच्छा आपको लगेगा, है ना। तो ये लाइक मुझे बूस्ट अप करते हैं। क्लियर है, तो आप मुझे जल्दी से क्लियर कीजिए। थैंक्स, गुड लक, बाय बाय, सी यू।